हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके प्रश्नावली 5.3 को शुरू किया था और लास्ट सवाल जहां हमने छोड़ा था उससे आगे शुरू करते हैं। हम उसमें प्रश्नों में निकाल रहे थे dy बाई dx और 8 प्रश्नों तक मैंने आपको सॉल्यूशंस करवा दिया था और उम्मीद आपसे यही है। और पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप कम से कम उनका रिवीजन तो कर लिया होगा आपने, ईजी वे में उनको फटाफट काम तो कर लिया होगा आपने, सोल्व भी कर लिया होगा बिना देखे। आज हमारी क्लास 5.3 की लास्ट क्लास होने वाली, क्योंकि टोटल 15 सवाल तक है। dy बाई dx में 8 हमने कर लिए, तो आज की क्लास में हमें टोटल 7 सवाल करने। बट अगर इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ लिखा y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन निकालना है। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, ऐसे सोच लेंगे सर देखो ये थीटा है तो साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है तो वो होता है 1 बटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं कहूँगा बिल्कुल आप सही जा रहे हो। और फिर आप यहाँ u अपॉन वी में जाओगे, वापस एक्स स्क्वायर का होगा, इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपको प्रोसेस को सिंपल करना है, प्रोसेस को क्या करना है, सिंपल करना है और क्वेश्चंस को इजी करना है, तो उसका एक ही तरीका है। यहाँ पर ये जो x अंदर नजर आएंगे ना, इस x की जगह आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। इस x की जगह कुछ ना कुछ मान आपको रखना पड़ेगा और जैसे ही आप मान रखोगे, मैं ये चाहता हूं कि ये साइन इनवर्स है, ये हट जाए, ये क्या हो जाए, हट जाए। और एक बात बताओ बेटा कि अगर यहां बार है साइन इनवर्स तो अंदर तो साइन x होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, अंदर क्या बच जाएगा, x। मैं अगर ये चाहता हूं तो बार है कोस इनवर्स तो अंदर कोस x बनना चाहिए, कुछ भी बने मतलब कोस बनना चाहिए। cos 2 थीटा बन जाए, 3 थीटा बन जाए, tan 2 थीटा बन जाए, tan 3 थीटा बन जाए, वो कोई इनफ हो जाएगा, कर लेंगे हम उसका। दूसरी बात, dy बाई dx निकालना तो सॉल्यूशन तो यहां से निकलेगा। दूसरी बात, बार tan है तो बार tan इनवर्स है तो अंदर tan बनना चाहिए। ये काम अगर आपने सीख लिया तो आपके आराम से काम हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको होगी भी नहीं। लेकिन यह सीधा अवकलन नहीं होगा, पहले सॉल्यूशंस होगा, लास्ट में एक अवकलन करना केवल आपको। तो बात यह है कि अगर आपने काम ढंग से नहीं किया, सोच नहीं पाए ना कि मुझे यहां मानना क्या, माना x बराबर, मैं मानने वाला मैं तो बता रहा हूं, मैं वो नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना। माना x बराबर मुझे क्या मानना चाहिए कि ये साइन इनवर्स हट जाए। ये आप तभी सोच पाएंगे साहब, ये आपके दिमाग में तभी चीजें आएगी जब आपको दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आता है। हर एक फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूले में टू साइन थीटा कोस थीटा होता है, टेन में क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा फॉर्म। अगर मैं यहाँ x की जगह क्या रख दूं, tan थीटा रख दूं, तो अगर मुझे थीटा की जिस दिन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो उस दिन मैं कह सकता हूं मुझे tan इनवर्स x मिल जाएगा। किसी को इस बात से तो दिक्कत नहीं है ना कि ये थीटा बराबर tan इनवर्स x कैसा है। मैं x बराबर tan थीटा मान रहा हूं, मैं क्यों मान रहा हूं, ये आपको जवाब यहां मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा में टेन थीटा के रूप में ये फॉर्मूला बनता है, थीटा बराबर tan इनवर्स x। ये आपने सोच लिया तो आधे से ज्यादा काम हो गया, आधे से ज्यादा पूरा ही हो गया। y बराबर साहब ये बनेगा साइन इनवर्स 2 की जगह 2, x की जगह tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पक्की बात है, ठीक है। y बराबर ये बनेगा साहब साइन इनवर्स। आप इस चीज को ध्यान से देखोगे ना तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये tan थीटा के रूप में साइन 2x का सूत्र होता है, साइन 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ज्यादा समझाने लायक इसमें ज्यादा बातें हैं नहीं। तो साइन इनवर्स से साइन तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y बराबर क्या बचेगा 2 थीटा। जल्दबाजी में dy बाई dx कर दिया तो ये 0 बन जाएगा, लेकिन मैं इसको x में चेंज कर सकता हूं, कैसे, यहां से हो जाएगा y बराबर 2, थीटा की जगह मेरे पास वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, या देखो थीटा की जगह tan इनवर्स x लिख सकता हूं। अब अवकलन हो जाएगा, अब कोई समस्या आपको अवकलन नहीं आएगी। आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x की रेस्पेक्ट में क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना। चलिए साहब, y का हो गया dy बाई dx, 2 तो अचर का काम कर रहा है, d अपॉन dx में मुझे जो अवकलन करना है वो करना है tan इनवर्स x का। तो ये बनेगा dy बाई dx बराबर 2 गुणा tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो शायद आपको याद होना चाहिए tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है।
तो ये बन जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा साहब? 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात सुनना साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक बार वापस सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट से पहले त्रिकोणमिति के सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए आपके पास। ऐसा आपके पास कोई बहाना होना ही नहीं चाहिए, ऐसा मन में ही नहीं होना चाहिए मेरे को फॉर्मूला याद नहीं। पहले जब इस सूत्र को इस सवाल को देखा गया तो मैं तो यही चाहता हूं, मैं दूसरा मेथड नहीं बता रहा हूं, मैं यही चाहता हूं कि अंदर कहीं ना कहीं साइन बन जाए। अब चाहे साइन 2 थीटा बने, साइन थीटा बने, साइन 3 थीटा बने, मैं तो साइन इनवर्स को तभी कैंसिल कर सकता हूं जब अंदर या तो साइन बने या कोस बने। साइन और कोस दोनों में चेंज, क्यों? कोस भी बन गया तो कोस को मैं लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, साइन कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ध्यान रखना प्लस का। मैं पहले चतुर्थांश में खेल जाऊंगा उसके साथ, तो त्रिकोणमिति कोई दिक्कत नहीं। बट गड़बड़ क्या है, अगर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बन सकता है क्या? अगर मैं एक्स की जगह रखूं x बराबर tan थीटा मानूं, x की जगह क्या मानूं? tan थीटा, तो थीटा का मान ये x उधर चला जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो 2x की जगह tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप इस चीज को ध्यान से देखोगे ना, ये त्रिकोणमिति में साइन 2 थीटा का tan के रूप में फॉर्मूला है। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूं। मैं साइड में आपके सूत्र भी लिख दूं, मैंने आपको लिखवा रखा x के रूप में, बताता हूं कौन सा। साइन 2x बराबर 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये मैंने आपको लिखवा रखा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचा गया 2 थीटा। थीटा का अवकलन नहीं होगा, अवकलन तो x के सापेक्ष करना, तो ये टर्म बनानी पड़ेगी x के रूप में। y बराबर 2 की जगह 2, ये थीटा है, थीटा की जगह ये मान आ जाएगा, थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब अवकलन कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करना? अवकलन। तो y क्या हो गया? dy/dx, 2 अचर है बाहर रहेगा, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 को 1 से गुणा करोगे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस प्रश्न का आ गया साहब आपके पास उत्तर। अगर आपको त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र याद है पिछले साल के, ये साइन 2x कार, साइन 3x कार, सब के रूप में cos 2x कार, cos 3x कार, tan 2x कार, tan 3x का, आप यकीन मानिए ये जो आगे आने वाला भी 7 सवाल है ना, आपके लिए बिल्कुल इजी है। और जिनको ये याद नहीं उनके लिए हार्ड। मैंने कल जाते वक्त ये बोला था आप याद करके आना, आपको याद हो तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। वैल्यू पुट वाला ही समझेंगे मेथड, दूसरे वाला ऐसा मत समझना कि सर साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर ये u अपॉन v होगा, वापिस 1 प्लस एक्स। इतना लंबा मेथड हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, पेज भरने पड़ेंगे। लेकिन आंसर ही आना चाहिए, आंसर में कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया, हमने कर लिया आपके क्वेश्चन नंबर किसका सॉल्यूशंस? 9 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशंस लेकर। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब आप सोचो अगर वो पहले वाला मेथड अगर आपको होता तो tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैल्यू हालत खराब नहीं कर देती आपकी। सोचिए आप, थोड़ा सोच के देखें करना क्या। अब आपको वैल्यू माननी पड़ेगी सर, आपको x की जगह कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो माना x बराबर, मैं मानूंगा यहाँ x की जगह tan थीटा। ज्यादातर सवालों में tan थीटा ही मानना है, लेकिन मैं उसके पीछे का ये कारण नहीं कहूंगा कि आप उसको रट लें कि आपको हर बार tan थीटा ही मानना। मैंने जब सवाल को देखा तो अगर मैं tan थीटा रखता हूं तो ये ऊपर कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ये tan इनवर्स है तो अंदर tan बनना चाहिए। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये पूरी वैल्यू tan 3 थीटा का फॉर्मूला होती है। tan 3 थीटा का क्या होती है? फॉर्मूला होती है, पूरी वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। चलिए सर, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आ गई, और ये y बराबर है, ध्यान रखना ये थोड़ा y बराबर आप समझ आना ना, मैं लिख रहा हूं यहां पर y बराबर tan इनवर्स 3 की जगह 3, x की जगह आ जाएगा tan थीटा, x की जगह tan थीटा आएगा तो ये बन जाएगा tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जहां जहां x था वहां सब जगह tan थीटा रख दिया। y बराबर साहब ये बनेगा tan इनवर्स, और ये कंप्लीट tan 3 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो पूरी जो वैल्यू है ना अंदर वाली, ये tan 3 थीटा को रिप्रेजेंट कर रही है। और मैं यहां से आराम से कह सकता हूं कि tan इनवर्स इस tan को क्या कर देगा? कैंसिल। तो यहां से y की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3 थीटा। y की वैल्यू क्या बनेगी? 3 थीटा। तो y बराबर 3 थीटा की जगह वापस रख सकता हूं tan इनवर्स x,
क्योंकि अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो इसका तो जाएगा, ये 3 थीटा पूरा अचर का काम करेगा और अचर पूरा ही जीरो हो जाएगा, लेकिन अवकलन तो निकालना है ना, इसका मतलब थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स। अब आपको अवकलन करना है इसका, तो अवकलन करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या करना है आपको, अवकलन करना है। तो y का अवकलन तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, बिल्कुल 3 अचर का काम कर रहा है, बाहर रह जाएगा, d अपॉन डी एक्स में अवकलन करना पड़ेगा आपको टेन इनवर्स एक्स का। किसका अवकलन करना पड़ेगा, टेन इनवर्स एक्स का। तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स बराबर 3 गुणा टेन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन याद होना चाहिए आपको, dy बाई डी एक्स बराबर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल याद नहीं, पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको याद नहीं। ये लो साहब खत्म, गर्दा उड़ा दिया आपने। ये लो साहब 2 सवाल खत्म हो गए। आप मेथड मत सोचना कि वो टेन थीटा की जगह सर टेन इनवर्स एक्स की जगह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो इतना बड़ा स्क्वायर खोलोगे वापस फिर u अपॉन वी, नथिंग, ऐसा कुछ भी काम नहीं करना। ये काम कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, पाप हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। और पापी बनना ही नहीं आपको तो काम करना। चलिए सर, तो आपको x सोचना है कि ये जैसा फॉर्मेट आएगा तो मैं x की जगह क्या रखूं, मैं x की जगह ऐसा क्या करूं कि मेरे पास बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन बन जाए या अंदर कोट बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। टेन है तो टेन से भी कैंसिल होता है, टेन कोट से भी कैंसिल। क्यों, कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन 90 माइनस थीटा। हमें तो टेन इनवर्स को कैंसिल करना, टेन कोट को मैं टेन बना सकता हूं, टेन को कोट बना सकता हूं, साइन को कोस बना सकता हूं और कोस को साइन बना सकता हूं। अभी जैसे 11वां तो सिंपल सा है, फिर 12 में 13 सवाल में आप देखना, आपको लगेगा कि वाकई आनंद आया सवाल के अंदर। तो हो गया, सीधा सीधा फॉर्मूला बना, कैंसिल 3 थीटा एन टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस। अब कोई ये मत कहना साहब मुझे टेन इनवर्स एक्स का अवकलन नहीं होता है, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, कृपया करके इतनी पढ़ाई करें कि मैंने जो पहला लेक्चर बनाया उसको देखें। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एक्स, अवकलन याद होने चाहिए। 20 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, आपको याद हो, 1 से लेकर 20 तक, और कोई भी लाइन बाहर नहीं गई उससे, आप देख लो। मैंने बोला था वो क्लोज है, उसका एंडिंग पॉइंट है, उसके बाद खत्म है बात। ठीक है, तो ये हो गया आपके 10वें सवाल का सॉल्यूशंस जो आपके सामने है। एक बार आप इसको देखें। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं x की जगह ऐसा क्या मान रखूं, या तो इस ब्रैकेट के अंदर कोस एक्स ही बन जाए, मतलब कोस का जो भी पार्ट, कोस एक्स, कोस 2x, कोस 3x, कोई भी जो फॉर्मूला बने मुझे सब, क्योंकि मेरा कोस इनवर्स कैंसिल करने के लिए कोस आ जाए। या मैं ऐसा कुछ काम कर दूं जिससे साइन भी बन जाए, क्योंकि मैं साइन थीटा आएगा तो उसको मैं कोस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। तो आपको सर इसमें जरूरत है ही नहीं, आप तो इसमें सीधा x बराबर टेन थीटा रखो, ये सीधा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, हमें याद है। तो माना x बराबर क्या लिखोगे आप, टेन थीटा। अरे सब शेर और शेरनियों को ये चीज पता लग गई क्या कि x की जगह अगर मैं टेन थीटा रखता हूं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन के रूप में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। बात आई समझ में, बिल्कुल। तो y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस एक्स की जगह रखा टेन थीटा, दी हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। y बराबर कोस इनवर्स, ये टेन थीटा के रूप में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, ये पूरा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। ये बातें आप ध्यान होनी चाहिए आपको। कोस इनवर्स से क्या हो जाएगा, कोस कैंसिल, बिल्कुल। तो y बराबर बचा क्या, 2 थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू वापस पुट करनी पड़ेगी। तो y बराबर 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स x। अब आपको अवकलन करना पड़ेगा, बिल्कुल सा करते हैं अवकलन। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो y का अवकलन तो x के सापेक्ष हमेशा dy बाई डी एक्स ही होता है। 2 तो अचर का काम कर रहा है, d अपॉन डी एक्स। ये लो बार बार टेन इनवर्स x ही आ रहा है, और तो आपको क्या चाहिए भाई,
ठीक है, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 2 गुणा टेन इनवर्स एक्स का वापिस अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई जो डी एक्स बनेगा वो बन जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा वो बन जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लो सर, कितने जल्दी क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं आप सोचो। और अगर वो मेथड कर लेते तो लेने के देने पड़ जाते भाई, इसका अवकलन सोच भी नहीं सकते आप उस मेथड से। तो कोई एक्स नहीं है कि आप एक्स है तो भी इतना याद होता है फटाफट। तो आपको ये सोचना है मुझे एक्स की जगह रखना, क्या बात खत्म। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, और ये बच्चे को तभी समझ में आएगा जब 2 पॉइंट जो दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोण फलन, उसमें त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म मैंने आपको पढ़ाए थे, याद हो तो एक लेक्चर लिया था पूरा 11th क्लास का। 12th क्लास के अंदर मैंने 11th का लेक्चर पढ़ाया, पहले दिन 10th का पढ़ाया, दूसरे दिन 11th का पढ़ाया, फिर 12th क्लास के अंदर आया था मैं। अब जाके वहां देख के विजिट करना कहाँ है वो चीज़। तो ये बन गया देखो इसका क्वेश्चन, सीधा सीधा ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स से cos कैंसिल 2 थीटा 2 tan इनवर्स x का अवकलन आ गया। कोई समस्या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये कर लिया हमने 11वें का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में मिलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशंस लेकर। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बराबर कह रहा है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ आप tan थीटा रखते हो तो ये साइन के रूप में कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। लेकिन 11वें सवाल को देखो, अगर tan थीटा रखते हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो आपको सर बाहर तो साइन इनवर्स है, अंदर cos से कैंसिल कैसे होगा, तो cos 2 थीटा को मैं साइन π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा। पक्की बात है ना, अरे बात बोलो हाँ या ना। मैं लिख सकता हूं उसको, और मैं जैसे साइन के रूप में लिखूंगा बाहर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। ये चीजें आपको सोचनी। चलिए सर, तो रखना तो पड़ेगा क्योंकि बाकी साइन के रूप में कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, कोस के रूप में बनेगा। कोस और साइन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। माना x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। x का मान आपको tan थीटा रखना है तो थीटा का मान आ जाएगा tan इनवर्स x। बार बार tan आ रहा देख लो। तो y बराबर ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से y का मान आएगा साहब आपके पास साइन इनवर्स। अब ये साइन के रूप में फॉर्मूला नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। अभी 11वें क्वेश्चन में हमने सीखा। लेकिन बाहर साइन है, साइन इनवर्स है, तो अंदर भी साइन होना चाहिए वरना कैंसिल नहीं होगा। तो चलो कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं इसको। तो y बराबर ये बनेगा साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस का 2 थीटा। देखो वापिस ऊपर वाली चीज बन जाएगी। देखो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और साइन पहले चतुर्थांश में, और माइनस का मतलब है 90 माइनस का मतलब है पहला चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश के अंदर सारे क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश के अंदर सारे के सारे 6 के 6 त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो ये चीज मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस 2 थीटा बन जाएगा, और साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल। क्या हो जाएगा कैंसिल, और y बराबर आ जाएगा आपके पास π/2 माइनस का 2 थीटा। ये आपको चीज समझनी है कि इसको ऐसे कैसे लिखा। अब थीटा की वैल्यू पुट करो पहले। तो y बराबर π/2 माइनस का 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब अवकलन कर दो, अब इसका कर दो अवकलन। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष मुझे क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो y का अवकलन तो हो गया dy/dx, d अपॉन dx में मुझे अवकलन करना है π/2 का, और माइनस का 2 तो कांस्टेंट है, तो d अपॉन dx में मुझे अवकलन करना पड़ेगा tan इनवर्स x का। तो यहां से साहब बनेगा dy/dx बराबर π/2 एक अचर है, और अचर का x के सापेक्ष 0 माइनस का 2 गुणा x का tan इनवर्स x का अवकलन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल डिसीजन बनेगा dy/dx का
माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस का 2 है, जीरो का तो वैसे भी कोई मतलब है नहीं, तो ये आ गया साहब आपके पास इसका उत्तर। कोई समस्या? उस बच्चे को कोई समस्या नहीं आएगी जिसको त्रिकोणमिति फलन आता है। त्रिकोणमिति फलन का अगर एक एक फॉर्मूला याद है तो उस बच्चे को यहाँ रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा। रखते गए cos 2 थीटा बना, cos 2 थीटा का मतलब साइन π/2 माइनस 2 थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos 2 थीटा बन जाएगा, क्योंकि साइन है तो बाहर अंदर भी साइन बनाना पड़ेगा, कैंसिल हुआ, π/2 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा की जगह 2, थीटा की जगह tan इनवर्स x, इसका अवकलन 0, -2 की जगह -2, tan इनवर्स x का अवकलन ये, तो पूरी वैल्यू बन गई। तो ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं, मुझे नहीं लगता होना चाहिए। अगला इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ आएगा कोस इनवर्स और अंदर वो आएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो साइन 2 थीटा बनेगा, साइन को वापस कोस में करना पड़ेगा, उत्तर तो सेम ही आएगा, देख लेना आप लोग, सेम टू सेम उत्तर, क्योंकि टेन है तो टेन के रूप में उत्तर आना। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 इजी वे में क्लियर हो गया होगा। आपको पता ही नहीं लगा, हमने सवाल शुरू किए हुए काफी कुछ ही मिनट हुए, 4 सवाल हो गए, 9 से लेकर 12, 3 ही और बचे। तो आप एक बार इसका सॉल्यूशंस देखें। अगली स्लाइड में लाता हूं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है y बराबर कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं टेन थीटा रखता हूं तो ये साइन 2 थीटा का बन जाएगा, और साइन को मैं कोस के रूप में चेंज कर सकता हूं। मतलब मेथड तो सेम ही चल रहा है, ज्यादा कोई नया काम नहीं। तो आपको मानना पड़ेगा, एक्स की जगह आप लिखेंगे माना x बराबर टेन थीटा, और अगर x बराबर टेन थीटा आएगा तो थीटा का मान आ जाएगा टेन इनवर्स x। ये तो बंगुलियों पे याद हो जाना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला है, दोनों तीनों फॉर्मूला आपको याद हो जाने चाहिए। चलिए सर वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करोगे तो y बराबर ये बनेगा कोस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, x की जगह में टेन थीटा रखा, तो y बराबर ये तो बन जाएगा कोस इनवर्स, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं होता, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। याद करो हमने क्लास शुरू किया था, यही किया था सेम टू सेम, लेकिन मुझे तो कोस चाहिए था अंदर, तो कोस बना देते हैं बिल्कुल। तो ये बनेगा कोस इनवर्स, क्या बनेगा कोस इनवर्स, इसको मैं वापस लिख सकता हूं कोस π/2 माइनस का 2 थीटा। भाई कोस 90 माइनस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, और कोस इनवर्स से कोस तो क्या हो जाएगा साहब, कैंसिल। तो यहां से y बराबर आपके पास बचेगा π/2 माइनस का 2 थीटा, y बराबर ये बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स x। अब आपको अवकलन करना पड़ेगा इसका, बिल्कुल, तो अवकलन करते हैं इसका। तो अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका क्या करना है, अवकलन करना। तो y का अवकलन तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx में ये आएगा आपके पास π/2 का अवकलन माइनस 2 तो बाहर रहेगा, अचर है माइनस का 2, और अवकलन हो जाएगा टेन इनवर्स x का dy/dx बराबर π/2 का अवकलन 0 माइनस 2 गुणा टेन इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर बनेगा dy/dx बराबर माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जान के देख लो, आपके पास रफ कॉपी होगी, आपने लिखा होगा, आप 12वें और 13वें का उत्तर देख लो, मिला लो आप चाहे, कोई फर्क आया हो तो सेम टू सेम उत्तर है। सवाल में फर्क थे लेकिन उत्तर में कोई फर्क नहीं है, सेम ही उत्तर आया, तो देख लेना। इतना इजी काम है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और चेंज करना आपको आना चाहिए। कोस है तो कोस चाहिए, साइन है तो साइन है, तो ध्यान रखना कोस साइन में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं कोस को साइन में चेंज कर सकता हूँ 90 माइनस थीटा से, और साइन को कोस में चेंज कर सकता हूँ 90 माइनस थीटा से, वो हो जाएगा। तो उम्मीद है हमने सवाल संख्या 13 भी किया, कोई दिक्कत आपको रही होगी। अब 2 सवाल और बचे और 5.3 खत्म। ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा इन सवालों में तो, लेकिन आते हैं एग्जाम में सवाल आ सकता है, ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ के आए। और ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइनली एक ऐसा क्वेश्चन आया जहां आपको x की जगह कुछ और सोचना पड़ेगा। अभी हम 5 सवाल कर चुके हैं, 9, 10, 11, 12, 13। हमने टेन थीटा के अलावा कोई शक्ल नहीं देखी दूसरे किसी त्रिकोणमिति फलन की। यहाँ आपको शक्ल देखनी पड़ेगी, किसी ना किसी की देखनी पड़ेगी। आप सोचो क्या करना चाहिए।
आपको सर बाहर साइन इनवर्स है तो हम तो यही चाहेंगे अंदर साइन बने। आप बिल्कुल सही जा रहे हो। तो साइन बनेगा कैसे? आपको सर अगर साइन आप एक्स की जगह रख दो साइन स्क्वायर थीटा, या एक्स की जगह कोस थीटा रख दो तो भी हो जाएगा, साइन थीटा से भी हो जाएगा। देखो कैसे, एक्स की जगह साइन थीटा रखोगे तो ये बनेगा 2 साइन थीटा, सुनना मेरी बात, ये बनेगा 2 साइन थीटा, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और अंडर रूट से कोस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा, कोस थीटा बनेगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। अरे सर साइन 2 थीटा बन गया। और रुको रुको एक बार थोड़ा सा वापस इमेजिन करो, अगर मैं एक्स की जगह कोस थीटा रखता, सुनना मेरी बात, एक्स की जगह क्या रखता, कोस थीटा रखता, एक्स की जगह कोस थीटा रखता तो ये बनता 2 कोस थीटा, सुनना मेरी बात, क्या बनता 2 कोस थीटा, बनता 2 कोस थीटा, और ये बनता 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और रूट से साइन स्क्वायर थीटा बाहर आता है, इसका मतलब अरे सर साइन थीटा, तो सेम ही बात बन रही क्या, कोई रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस बात को ध्यान रखना। आप चाहे एक्स बराबर साइन थीटा मान लें, आप चाहे एक्स बराबर कोस थीटा मान लें, उत्तर सेम आएगा। माना एक्स बराबर साइन थीटा, एक्स का मान क्या मान लो आप, साइन थीटा, तो थीटा की जगह फाइनली एक अलग मेथड आया है, वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा आएगा, थीटा की जगह मैं रख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स, एक अलग सा मुझे मटेरियल मिल गया। चलिए सर, तो यहाँ के बाद आ जाएगा y बराबर, ये बनेगा आपके पास साइन इनवर्स 2 की जगह 2, तो ये तो देखो 2 की जगह 2 हो गया, और x की जगह क्या है आपके पास साइन थीटा है, और अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि साइन थीटा रखा हमने x की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। चलिए साहब, ये बन गया y बराबर साइन इनवर्स x, ये बन गया 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये तो त्रिकोणमितीय सर्वसमय का याद हो जानी चाहिए अब आपको। तो y बराबर ये बनाएगा साइन इनवर्स, ये बनेगा 2 साइन थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो रूट को कैंसिल कर देगा, ये आपके पास बच गया। तो y बराबर मैं कह सकता हूं कि ये बनेगा साइन इनवर्स, और अंदर बन गया है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा बन गया, और साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल, और y बराबर बन जाएगा 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा की जगह फाइनली इस बार आया है साइन इनवर्स x। अब आप कर दो इसका डिफरेंशिएट, क्या कर दो साहब इसका डिफरेंशिएट, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या करना है आपको, अवकलन करना। चलिए साहब, y का अवकलन तो सीधा सीधा dy बाई dx बराबर 2 की जगह 2 d अपॉन dx में आपके पास अवकलन मिलेगा साइन इनवर्स x का, तो यहाँ बनेगा dy बाई dx बराबर 2 गुणा साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बट्टा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो dy बाई dx आपके पास बनेगा, ऊपर तो बन जाएगा 2, नीचे बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा साहब, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आ गया साहब, उत्तर। फाइनली आपके पास एक हलवा बनकर तैयार। फर्क इतना ही होता है, एक चीज ध्यान रखना, अगर आप यहाँ कोस थीटा मानते ना, एक्स बराबर कोस थीटा मानते, क्या मानते, एक्स बराबर कोस थीटा, तो उत्तर ये जो होता ना सेम कोस थीटा मानते तो उत्तर में ये होता थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स आता, थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स आता, तो यहाँ माइनस आ सकता था, कोई फर्क नहीं, उससे ध्यान रखना। माइनस प्लस का दोनों ही उत्तर सही है, कोई आपके गलत नहीं करेगा। अगर आप कोस थीटा मानते तो यहाँ माइनस हो जाता, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स होता है ना थीटा की जगह, तो कोस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस का 1 बट्टा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन का जस्ट उल्टा होता है, प्लस का साइन होता है, माइनस में क्या होता है, कोस में होता है, ध्यान रखना। तो सिंपल से ही है, ज्यादातर आपको कम से कम देखने से पता लग गया होगा, ये सूत्र बन जाएगा। तो ये कर दिया हमने क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 15, वो मैं आपको करवाता हूं अगली स्लाइड में। तब तक आप आराम से इसको देख लें। एक्स बराबर साइन थीटा मानोगे तो प्लस का उत्तर देगा, एक्स बराबर कोस थीटा मानोगे माइनस का उत्तर देगा, उत्तर में कोई गलत नहीं। देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला y बराबर सेक इनवर्स 1 बट्टा 2x स्क्वायर माइनस 1। ये बताओ पहले तो मुझे कि x की जगह क्या मानूं मैं। एक बात बताओ, बाहर सेक इनवर्स एक्स है तो अंदर सेक ही बढ़ना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं बढ़ना चाहिए। कोस सेक बन जाए तो हो सकता है, तो सेक या कोस बनना चाहिए। और 1 बट्टा सेक तभी बन सकता है जब 1 बट्टा कोस हो जाए, या 1 बट्टा साइन हो जाए तो कोसेक हो सकता है। तो हम चाहते हैं 1 बट्टा कोस बन जाए। आप एक गौर करना थोड़ा सा, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं आपके सामने, मैं उसको बाद में लिखवाता हूं, सुनना। कोस 2x के आपको सूत्र याद है क्या?
cos 2x के कितने सूत्र होते हैं? एक तो सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस में क्या होता है sin स्क्वायर x, एक तो ये होता है। एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और एक tan के रूप में होता है, आपको बताओ तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। आपको याद हो तो ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए cos 2x के इतने। आप एक इमेजिन करो, यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बन रहा है। अगर मैं x की जगह सपोज cos थीटा रख दूं, x की जगह क्या रख दूं cos थीटा, तो ये बन जाएगा देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसको मैं लिख दूंगा cos 2x। आपको उससे क्या फायदा होगा? तो 1 बट्टा cos थीटा sec थीटा के बराबर होता है। भाई sec थीटा बराबर 1 बट्टा cos होता है, sec किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है। तो काम हो गया ना आपका। आपको अगर फॉर्मूले दिमाग में आते हैं तो आप राजा हो, ध्यान रखना। माना x बराबर cos थीटा और थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। सब सूत्र याद होने चाहिए कोस के, तब तो जाकर मजा है, वरना कोई मतलब नहीं। चलिए सर शुरू करते हैं इसको। y बराबर ये बना आपके पास सेक इनवर्स 1/2 की जगह 2, x की जगह आप रखोगे कोस थीटा, दिए हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। y बराबर ये बनेगा आपके पास सेक इनवर्स 1/, ये देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये cos 2 थीटा बना देगा। और cos का उल्टा कौन होता है? सेक होता है। तो 1/, cos 2 थीटा को मैं लिख दूंगा सेक 2 थीटा। सेक इनवर्स से सेक हो गया कैंसिल, और y बराबर मिलेगा आपको 2 थीटा। क्या मिलेगा? 2 थीटा। और y बराबर 2 थीटा की जगह मिल जाएगा cos इनवर्स x। अब आपको अवकलन करना है, तो अवकलन करना है तो आप करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष मुझे क्या करना है? इसका अवकलन करना। तो y का तो हो गया dy बाई dx, 2 की जगह 2, d अपॉन dx में अवकलन करना है cos इनवर्स x का। तो dy बाई जो dx बनेगा वो बनेगा 2 गुणा cos इनवर्स x का अवकलन माइनस का 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो फाइनल जो dy बाई dx आपके पास बन के आएगा वो बनेगा माइनस का 2/√1 माइनस x स्क्वायर, √1 माइनस x स्क्वायर। ये आ गया आपके पास dy बाई dx। चलिए सर ये हमने खत्म कर दिया 5.3 को। हवा भी नहीं लगी होगी, लगी है ना? हवा बिल्कुल लगनी चाहिए। हवा तो हवा आ रही, कूलर चल रहे हैं आप लोगों के, मेरे नहीं चल रहा, आपके चल रहे होंगे कूलर वगैरह। तो सोचना पड़ेगा आपको x की जगह क्या रखना। मेन मुद्दा है त्रिकोणमितीय फलनों के सबके सूत्र। sin 2x cos 2x tan 2x, sin 3x cos 3x tan 3x। 6 सूत्र याद है, काम हो जाएगा आपका। साइन और cos में तो sin 2x से cos 2x ही होना चाहिए, और tan के tan 3x का फॉर्मूला होना चाहिए। और सब के सब देखो, मैंने cos 2x कितने लिखते गए देखो, और ये x लिख देना ना। ये मैंने थीटा क्यों लिखा? x चला रहा हूँ तो मेरे को x लिखना पड़ेगा ये, ताकि ये याद होंगे ना। ये जब दिमाग में रहता है ना, यहाँ अपने आप ही दिमाग दौड़ता है इसकी तरफ कि मैं इसकी जगह क्या रखूं। आप उसको पकड़ के रखोगे, नहीं नहीं मैं तो तेरे x की जगह यही रखूंगा, मुझे सूत्र मिल गया दिमाग में। और सूत्र दिमाग में नहीं आता, ऐसे बैठे रहोगे सर क्या रखें, सोच रहे हैं। जिस दिन चेंज हो गया उस दिन, ये जिस दिन चेंज कर देगा वो कर देगा 1 माइनस 2x स्क्वायर। 1 माइनस 2x स्क्वायर की जगह उस दिन आपको साइन थीटा रखना पड़ेगा। आप सोचें फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। यही तो खेल है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स आपके चीजें कनेक्ट है भाई। आप यहाँ शुरू कर रहे हो, यहाँ पहुंच रहे हो ना, तो ये रास्ते यहाँ से शुरू किया तो यहाँ पहुंच गए। तो आप उड़ के तो आ नहीं सकते हैं, आपको रास्ते से होकर आना पड़ेगा। रास्ते से होकर आओगे तो दूसरा पढ़ना पड़ेगा, तीसरा पढ़ना पड़ेगा, चौथा पढ़ना पड़ेगा। 5वां पढ़ रहे हो तो 5.1 आनी चाहिए, 5.1 आती है तो 5.2 के सूत्र आने चाहिए, फिर 5.2 आएगी, फिर 5.3 आएगी, 5.3 नहीं आएगी तो 5.4 नहीं आएगी। सारी चीजें कनेक्टेड है, सब खेल है कनेक्शन का। तो ये हमने आपके जो 5.3 है पूरा सॉल्यूशन इसका बेहतरीन तरीके से कर लिया। एक लेक्चर हमने कल किया था, एक लेक्चर हमने कर लिया आज। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और 5.3 का बढ़िया तरीके से रिवीजन करना, सूत्र आपको याद होने चाहिए। कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 5.4 के उदाहरण का सॉल्यूशंस लेकर। 5.4 तक कोई भाषा नहीं, 5.5 से पहले लघु गणक आएगा, लोग वाले के थोड़े से 4-5 गुणधर्म लिखवाना, वो में लिखवा के हो जाएंगे। तो कल की क्लास हमारे होगी 5.4 के उदाहरण की, एक वीडियो के अंदर। और 5.4 के अंदर टोटल 10 सवाल है। कितने हैं? 10 सवाल। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक ही वीडियो में करवा दूं, आपको एक वीडियो में करवा दूंगा। चलो
2 नहीं बढ़ाऊंगा, 5.4 का आपके लिए लेक्चर एक लेक्चर में तैयार कर दूंगा 1 शॉट। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आज की जितनी बातें पढ़े उसका रिविजन कर लेना। थैंक यू।